माननीय खान एवं भूतत्व मंत्री देव नारायण आर्य जी, माननीय ग्रामीण कार्य मंत्री श्री भीम सिंह जी, माननीय लघु जल संसाधन मंत्री श्री अवधेश प्रसाद कुशवाहा जी, प्रोफेसर निहार नंदन सिंह जी, प्रोफेसर युवराज देव प्रसाद जी, प्रोफेसर रत्नेश्वर मिश्र जी, डॉक्टर प्रमोदानंद दास जी, रजी साहब, इम्तियाज साहब, श्रीमती तारा सिन्हा जी, श्रीमती ज्योति सिन्हा जी, विधान परिषद के माननीय सदस्य श्री महाचंद्र प्रसाद सिंह जी, मंत्रिमंडल सचिवालय विभाग के प्रधान सचिव श्री रविकांत जी, अभिलेखागार के निदेशक श्री विजय कुमार जी, पूर्व निदेशक श्री ताराशरण सिन्हा जी, डॉक्टर भारती शर्मा जी, यहाँ पर उपस्थित प्रिंट और इलेक्ट्रॉनिक मीडिया के सभी प्रतिनिधिगण, देवी और सचिव, मैं बिहार राज्य अभिलेखागार से जुड़े तमाम लोगों को कि उनके द्वारा आज 2 पुस्तकों का प्रकाशन किया गया। डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद सिलेक्ट डॉक्यूमेंट्स और दूसरा वॉकिंग डाउन द लेन ट्यूटोरियल ट्रिब्यूट टू डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद। और ये प्रसन्नता की बात है कि प्रोफेसर निहार नंदन सिंह जी, युवराज देव प्रसाद जी, रत्नेश्वर मिश्र जी और प्रमोदानंद दास जी के सहयोग से अभिलेखागार ने इसका ठीक ढंग से संकलन किया डॉक्यूमेंट्स का, उसके आधार पर पुस्तक रूप में इसे प्रकाशित किया। और अभी हमारे जो निदेशक हैं वो कह रहे थे कि राजेंद्र बाबू की चिट्ठी गुरु के नाम का भी राजेंद्र बाबू के नाम बहुत सारे उपलब्ध, और जो भी राजेंद्र बाबू के बारे में सामग्री उपलब्ध है उसे प्रकाशित किया जाना चाहिए। इसके लिए लोगों के किसी आदेश का इंतजार नहीं करना चाहिए। पीढ़ी के लोगों को उनके बहुआयामी व्यक्तित्व के विभिन्न पक्षों की जानकारी मिले। आने वाली पीढ़ी में इसकी दिलचस्पी उनके किस पक्ष में होगी कोई नहीं कर सकता, लेकिन अगर पुस्तकें उपलब्ध रहेंगी उन पर लोग और रिसर्च कर पाएंगे। और ये सिर्फ राजेंद्र बाबू पर रिसर्च नहीं होगा, ये तो उस समय का जो इतिहास है उस पर वो रिसर्च होगा। इससे जितना भी संभव है, बल्कि अभिलेख में और भी आज़ादी से जुड़ी जो भी जानकारी है, हम लोग तो चाहते हैं बिहार का जो योगदान आज़ादी की लड़ाई में है और जब से अभिलेख उपलब्ध है इस पर कई काम भी हो रहे हैं। फिर बिहार का 100 साल पूरा हुआ तो बिहार को एक प्रांत के रूप में गठित करने के लिए जो भी उस समय का आंदोलन हुआ, जहाँ कहीं भी अभी को कुछ मिल भी जाए, उस समय के बाद तो कहाँ कुछ मिलेगा। का आह्वान भी करेंगे, अपील भी करेंगे तो लोग नहीं होंगे। और अभी कहीं कहीं कुछ सामग्री अगर बड़ी होगी तो आपको मिलेगी भी। तो अभिलेखागार को तो ये भी चाहिए कि लोगों से मास अपील करें और बार बार, एक बार कोई अखबार न भी देखे तो अगले दिन देखेगा, बाद में देखेगा। इसको कहते हैं कि बार बार ये अपील करना चाहिए कि इनके पास कोई अभिलेख, कोई डॉक्यूमेंट बोले और आपको उसमें छांटने की जरूरत नहीं, ले सकते। और लेने के बाद जो हमारे इतिहासकार हैं, विशेषज्ञ हैं, लेखक हैं, जो
इन चीज़ों के जानकार हैं वो सब लोग देखेंगे कि किस चीज़ का हम किस तरह से प्रयोग कर सकते हैं। युवराज देव प्रसाद जी ने कहा कि साहब 125वीं वर्षगांठ के अवसर पर एक राज्य सरकार ने कमेटी बनाई थी, उसमें कई निर्णय लिए थे। मेरी जहाँ तक जानकारी है उन सभी निर्णयों पर काम चल रहा है। लेकिन आपने ये बात कही है, बहुत अच्छा सुझाव। मैंने यहाँ से बैठे बैठे ही अपने कार्यालय को कहा है कि पहले आप लोग और जो मंत्रिमंडल सचिवालय विभाग है वो बैठ करके उन निर्णयों के क्रियान्वयन की अधिकतम स्थिति की जानकारी दें, और अगर कहीं कोई बात है तो फिर हम उसको मीटिंग भी बुलाकर लोगों के साथ उसकी चर्चा कर सकते हैं। लेकिन ये तो हम लोगों का कर्तव्य है और इसे हमें पूरा करना चाहिए। बहुत कुछ करने की कोशिश हो रही है। अब 98 साल बिहार के बने हुए हो गया और कोई बिहार वासियों के बीच में चर्चा नहीं होती थी कि हमारा भी कोई दिवस, अन्य राज्यों में दिवस आए स्थापना दिवस, यहाँ तो पहले यही तय करना पड़ा कि किसको स्थापना दिवस मनाए। तो काफी लोगों ने अलग अलग विचार दिए, बहुत कुछ हुआ। तो हमको अथवा हमने कहा कि नहीं, ये 22 मार्च। और सबसे बड़ी बात है कि ये सब चीजें एक सांकेतिक सिंबलिज्म, आपने एक चीज को मान ली और आप 2 साल से देखिए एक लोगों के मन में बात आ गई। इनको आगे किससे पूछता तो लोग ऊपर ताकने लगते कि आखिर बिहार का गठन हुआ कैसे, किसी के बात किया कैसे गठन, ये राज्य बना कैसे। लोगों के बात को लगता है कि जानकारी नहीं रहती। और अब देखिए चारों तरफ एक माहौल बन रहा है। और जैसे हम उल्लास से स्वाधीनता दिवस मनाते हैं, गणतंत्र दिवस मनाते हैं, उसी तरह से बिहार दिवस मनाए। धीरे धीरे ये अपनी जड़ें जमा ले, लोग इसको बोलने लगे, लोग जनरल नॉलेज में पूछने लगे। फिर लोगों से पूछा जाएगा कि ये बना कैसे। तो ये बातें जानकारी आनी चाहिए, और जानकारी तो आनी चाहिए वो आधिकारिक जानकारी। और लेखाकार का यही दायित्व, दूसरे जो आप सब इतिहासकार लोग बैठे हैं उनका भी ये दायित्व है। और बिहार के लेखाकार को और विकसित किया जाए, आधुनिक बनाया जाए। अभी युवराज बाबू बता रहे थे, लंदन की बात कर रहे थे, वहाँ इन लोगों ने बहुत अच्छे ढंग से उसको फिर से बना दिया है अपने आर्काइव को। अब लोग देखने जाते हैं, उन्होंने मजाक इनको किया है कि बहुत बड़ा टूरिस्ट अट्रैक्शन। हमने कहा कि अब ब्रिटेन में टूरिज्म ही सबसे ज्यादा है। धीरे धीरे वो टूरिज्म की जगह होती चली जा रही है। लोग बताते हैं कि कोई महीने में आपको अरब देशों के लोग मिलेंगे, किसी महीने में हिंदुस्तानी मिलेंगे। तो इस तरह से हो गया। खैर, तो यूं ही हम लोग आपस में हल्के फुल्के अंदाज में बात कर रहे थे, लेकिन उन्होंने काफी बढ़िया ढंग से इन चीजों को किया है। तो आप सब लोगों को मालूम है, इसलिए हमको यहाँ पर विश्व स्तरीय संग्रहालय का निर्माण करा है। और बात बहुत आगे बढ़, ये बेली रोड पर हाईकोर्ट से लेकर के तो सेक्रेटेरिएट के बीच का पूरा इलाका है, जहाँ सरपेंटाइन रोड निकलता है दुर्गा प्रसाद राय पर और जवाहरलाल नेहरू पर, वहाँ से लेकर जो 5 हमले थे उनको डिमोलिश करके उसी जगह पर बनाया जा रहा है। मंत्री को दिया जा रहा और दुनिया भर के जाने माने विशेषज्ञ उनकी सेवाएं, और हम लोगों ने लक्ष्य रखा, उसके हिसाब से काम चल रहा है। और वो आते हैं और फिर चर्चा करते हैं। वहाँ भी सब चीज़ आप लोग इतिहासकार बैठे, इसलिए किस बात होगा उसमें प्रश्न आता है कि किस किस दौर को किस ढंग से रखा है। हमारा जो म्यूजियम है काफ़ी कुछ है, लेकिन यूँ ही स्टोर रूम में लोगों को डंप कर देना पड़ा, ये ठीक नहीं है। एक चीज खुले प्रदर्शित किया है और आगे दौर है, तो उसको ठीक ढंग से संतुलना कैसे करें। इन सारी चीजों में भी आप सब लोगों के सहयोग की जरूरत है। उनको कहा और बहुत अच्छे ढंग से उन लोगों ने तैयार किया, क्योंकि उपलब्ध सामग्री है उसके आधार पर। फिर भी हमने उनको कहा कि नहीं, इसमें हमारे जो स्थानीय
इतिहासकार हो, वो इसमें आपको बताएंगे कि इन चीज़ों को कैसे एक के बाद दूसरे रखना है। उसके कई ब्लॉक्स होंगे, हर चीज़ को किया जाएगा, कला, संस्कृति, साहित्य, इतिहास, हर चीज़ को उसमें रखा जाएगा। यहाँ पर चाणक्य से लेकर के आर्यभट्ट तक तो हर चीज़ से जुड़ी हुई चीज़ें, और कैसे नई पीढ़ी के लोग अगर कोई जाए वहाँ तो जाते ही उनको बहुत सारी जानकारी मिलेगी। अब बुद्ध स्मृति पार्क, अब संग्रहालयों पर कितना जोर है आप इससे समझ सकते हैं। तो हम लोग तो नहीं बना सकते हैं। बुद्ध स्मृति पार्क में पूरा का पूरा हॉल बनाकर इसलिए रखा है कि भगवान बुद्ध के जीवन से संबंधित सभी पहलुओं की जानकारी आधुनिक ढंग से कोई देखने जाए और उसको सारी चीजों की जानकारी हो। उनको तो ये चाहते हैं, उनको ये विचार रख सकते हैं, हम इच्छा प्रकट कर सकते हैं, उसके लिए साधन मुहैया करा सकते हैं। लेकिन बाकी कैसे क्या हो जाएगा ये बात तो आप लोग हो जाएगी। तो भी आप विचार प्रकट करते हैं, उस पर गौर करके जो भी है और जरूरी है उसको फॉलो करना चाहिए। और कोई भी समाज अपने इतिहास को जरूर संजो कर, शहरों का स्वरूप बदलता है, लेकिन हमारा पुराना शहर कैसा, इसकी जानकारी आने वाली पीढ़ी को मिले, इसका लोग पुख्ता इंतजाम करते हैं। हम तो नहीं करें। अभी पटना तो प्राचीन शहर, बहुत तरह के प्रस्ताव आते हैं, लेकिन तो अशोक राजपथ से लेकर जो पटना साहिब का इलाका, पुराना पटना का इलाका, अब उसके नीचे तो इतिहास का पन। हमने कहा कि भाई इसके नीचे हम कोई काम करने नहीं देंगे, पता नहीं क्या छेड़छाड़ हो जाए, और कल आज वो तकनीक नहीं आई है, तकनीक आज क्या बगैर खोदे हुए नीचे क्या है जान सकते हैं सेंसर की जरिए, कार्बन डेटिंग भी शायद करना संभव हो जाए। तो इन तकनीकों पर दुनिया भर में काम हो रहा है। तो अगर हम अपनी चीज को बचा कर रखेंगे तभी तो कल कोई इतिहास को सामने ला सकता है। इसको उस इलाके में नीचे कोई खुदाई नहीं, बहुत को पेट्रोल रेल की बात करें, पटना में नीचे उस इलाके में इसके पक्ष पर नहीं है किसी प्रकार खुदा है, क्योंकि पता चला उसी सिलसिले में कौन सा तार टूट जाएगा। इतिहास का तार अगर कभी भविष्य में जुड़ेगा, आज हमारे पास साधन या सामर्थ्य न हो, या वो जिसको कहिए कि ज्ञान न हो, कल वो ज्ञान हो जाएगा तो ये सारी बातें बाहर आ सकती। तो हमको इस दिशा में हमेशा जो भी संभव है करने की कोशिश करते हैं, लेकिन इसमें दुनिया भर में आप लोग घूमते हैं, विश्व के इतिहास से परिचित है, अपने देश के इतिहास से परिचित है, राज्य के इतिहास से परिचित है, तो उनको सभी इतिहासकार से आग्रह करें जो अपनी लेखनी चलाएं। और हमारा बिहार क्या कुछ लिखा गया है, लेकिन ये मान करके कि बिहार के बारे में पहले बहुत कुछ लिखा गया है, हम आज न लिखें। नए नए ढंग से, नए नए कोण से लोग लिखते हैं। ये काम होना चाहिए। भारत के अवसर पर ये अभिलेखागार का ये कार्यक्रम है और सब इतिहासकार यहाँ है, मुझे बहुत खुशी होती है जब खुदाबख्श लाइब्रेरी में बिल्कुल जिस ढंग से पुराने रिकॉर्ड्स को, पुरानी सब चीज़ों को इन लोगों ने जिस ढंग से डिजिटलाइज किया है, अब सदैव के लिए ये तो कागज को कभी भी नष्ट हो सकता है। और कई जगहों पर रिकॉर्ड को ठीक ढंग से रखने की प्रवृत्ति अब पहले के समय में लिखा जाता था कहे आज अब उसको कहाँ है, और इन चीजों को फिर से आगे बढ़ना चाहिए। हर काल अपने आप में महत्व रखता है। हम इस दौर पे जी रहे हैं तो हमें इसकी महत्ता का एहसास नहीं, लेकिन आने वाली पीढ़ी जानना चाहेगी कि इस दौर में क्या हो रहा है। वो आज जो कुछ भी हो रहा है, अगर हम इस दौर में सुरक्षित नहीं रखें और विश्लेषण करने की जिम्मेवारी इतिहासकारों पर छोड़ देते हैं, तो लोग इतिहास को अपनी मर्जी से लिखना चाहते हैं, वो तो ठीक नहीं। ये तो इतिहासकारों पर छोड़ देना चाहिए कि किसी दौर का वर्णन वो किस प्रकार से करे, उसका विश्लेषण वो किस प्रकार से करे। ये लोगों की आजादी है,
लेकिन जो बुनियादी चीज है उसके लिए जो अभिलेख डॉक्यूमेंट्स वो सुरक्षित है। तो राजेंद्र बाबू पर और भी जो कुछ भी उपलब्ध हो इन सब चीजों को प्रकाशित करना चाहिए और भारत सरकार की तरफ से जितना भी काम हुआ है वो बराबर लिखते हैं, लेकिन अपनी सरकार के द्वारा बल्कि हम अभिलेखागार के लोगों से कहेंगे इसके लिए अलग से अगर राष्ट्रीय नेता राष्ट्र नायक थे और देश के पहले राष्ट्रपति तो उनसे संबंधित बहुत सारे डॉक्यूमेंट अन्य जगहों पर तो हम दूसरों का आह्वान करें। इससे अच्छा है कि हम अपने अभिलेखागार को ये दायित्व देते हैं कि सब जगह संपर्क करें और जहां जहां उनसे संबंधित अभिलेख उनको कॉपी प्राप्त करने की कोशिश करें और अभी लोग छपा देंगे। दूसरों को कहने से क्या फायदा, लिखना आज इस अवसर पर आप सब लोग उपस्थित हुए और इसको कहते हैं कि महत्वपूर्ण कार्यक्रम है हिस्सा लिया। मुझे भी इस अवसर पर लेने में तो किसी गली में जाने में और किसी सड़क पर जाने में अंदर से भय लोग बनाते जा जिसको कहिए कि बिना नियोजन के अनियोजित जो पटना का कोर्स कई बार तो जिसको लगता है कि और अब पिछले 5 वर्षों से तो अब धीरे धीरे बात आई है शायद अब इस साल संबद्ध विभाग मेहनत करते करते बिल्डिंग बाइलॉज और कई चीजों में जो जरूरी कानून को वो बना पाए और कुछ हम लोग नियंत्रित कर पाए। खैर आपने भूकंप का इतिहास लिखा है और जो भूकंप आया उसके बारे में भी लोग जान पाएंगे। इस अवसर पर करते हुए सबको